चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा असहज कर सकता है। क्या कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा चाहते हैं और जब वो आखिर में मिल जाती है तो वही हमारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती है? बिल्कुल, एकदम सही। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो महागाथा नामक एक संकलन से ली गई है। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ देवी देवताओं या राक्षसों की कोई आम कहानी नहीं है। एकदम नहीं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और रूपक अध्ययन है। मतलब इसमें शारीरिक दृष्टि और आध्यात्मिक अंधेपन के बीच के उस खतरनाक फासले को बहुत बारीकी से उजागर किया गया है। और साथ ही ये हमारी उस पुरानी बहस को भी नए सिरे से छेड़ता है कि हमारा जन्मजात स्वभाव ज्यादा ताकतवर होता है या हमारी परवरिश। सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे क्यों को समझना है। तो कहानी के उस शुरुआती दृश्य की ओर चलते हैं जो जितना मनमोहक है उतना ही अनरहस्यमयी भी है। स्रोत के अनुसार कहानी की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, लेकिन मैं बता दूं ये वो सामान्य बर्फीला कैलाश नहीं है जिसकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में बांधना थोड़ा मुश्किल है। कैलाश पर उस वक्त एक ऐसी चमकचमाती आभा फैली हुई है जो ब्रह्मांड के हर नियम को चुनौती दे रही है। मतलब बर्फ के बीच में भी कुछ अलग ही हो रहा था। हाँ, सोचिए जरा, वो रोशनी इतनी ऊर्जावान है कि वहां की कठोर ठंड में भी फूल अपने आप खिल रहे हैं, पेड़ों पर फल समय से पहले पक रहे हैं, यहां तक कि जो बर्फ है ना, वो भी किसी सफेद आग की तरह दमक रही है। सच में? बिल्कुल। आसमान में चमकने वाला सूर्य देवता भी ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसे पता है कि ये असीम चमक उसकी तो नहीं है। तो ये रोशनी आ कहां से रही थी? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या? नहीं, ये साक्षात भगवान शिव की आभा थी। उनके शरीर के रोम रोम से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। ये शिव का वो रूप है जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी अग्नि से रोशन कर रहा है। बाप रे! और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चंचल लेकिन अविनाशकारी घटना का जिक्र करता है। इस दिव्य चमक को देखकर देवी पार्वती पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्वाभाविक है। हाँ, उन्हें लगता है कि काश वो इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को समेट पाती। तो वो चुपके से शिव के पीछे जाती हैं और बस खेल खेल में एक शरारत के तौर पर अपने हाथों से शिव की आंखें बंद कर लेती हैं। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। ये सुनने में एक बहुत ही छोटी सी पति पत्नी के बीच की चंचल घटना लग सकती है, लेकिन एक ब्रह्मांडीय स्तर पर इसके परिणाम भयानक होते हैं। क्योंकि शिव की आंखें तो हाँ, शिव की आंखें उस समय पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का स्रोत की। जैसे ही पार्वती के हाथों से उन्हें ढका जाता है, सब कुछ छिन जाता है। एक ऐसा घुप अंधेरा छा जाता है जिसने पूरे अस्तित्व को अपने आगोश में ले लिया। प्रकाश और अंधकार का ये खेल एक बहुत बड़े प्रतीक की तरह काम करता है इस कहानी में। बिल्कुल। स्रोत में अंधेरे के साथ एक और अजीब घटना का वर्णन है। शिव की आंखों की उस असीम ऊर्जा और गर्मी को छूने के कारण पार्वती के हाथों में पसीना आ जाता है। अग्नि और जल का संपर्क। जी, और पसीने की एक बूंद उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरती है। जैसे ही वो बूंद कैलाश की जमीन को छूती है, एक भयानक गर्जना होती है। वो पसीने की बूंद किसी निषेचित अंडे की तरह उबलने लगती है, आकार लेने लगती है। और देखते ही देखते उस बूंद में से एक बालक का जन्म होता है। एकदम सही। ये बहुत अजीब है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इस आकस्मिक जन्म के पीछे का विज्ञान और रूपक बहुत ही गहरा है। शिव की अग्नि और पार्वती के पसीने का मिलन हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बच्चे का जन्म पूर्ण अंधकार के उस एक क्षण में हुआ जब शिव की आंखें बंद थीं। तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ा? बिल्कुल पड़ा। इसीलिए इसका रंग बिल्कुल स्याह काला है और ये जन्म से ही अंधा है। शिव खुद इसे अंधकार की इकाई कहकर पुकारते हैं। दृष्टि छिन जाने के उस एक पल ने उस बालक की नियति को हमेशा के लिए अंधकारमय कर दिया। पार्वती तो ये देखकर पूरी तरह घबरा जाती हैं, लेकिन शिव बहुत शांत रहते हैं और उनका अगला कदम तो और भी चौंकाने वाला है। वो उसे किसी और को दे देते हैं। हाँ, शिव बताते हैं कि एक दैत्य कई सालों से पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या कर रहा है और शिव बिना किसी संकोच के अपना ये पुत्र उस दैत्य को एक वरदान के रूप में सौंप देते हैं। ये एक बहुत ही जटिल निर्णय था अगर आप सोचें तो।
शिव ने उस बालक को उसके जन्म के तुरंत बाद एक पूरी तरह से अलग परिवेश में भेज दिया। वो दैत्य पिता खुशी खुशी उस बच्चे को अपना लेता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो उसे एक नाम देता है, अंधक। अंधक? सुनने में ये नाम किसी ताने जैसा लग सकता है ना? हाँ लगता तो है। लेकिन स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये नाम उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि ये उस शारीरिक कमी के प्रति अंधक की उदासीनता का जश्न मनाता था। बिल्कुल। अंधक बिना देखे भी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था, और ये हमें परवरिश और समाज की भूमिका के उस दूसरे पड़ाव पर ले जाता है। अंधक एक दैत्य के घर पल रहा है। उसे ये कभी नहीं बताया गया कि उसके असली माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती हैं। वो तो खुद को दैत्य ही मानता होगा। 100% वो खुद को एक दैत्य ही मानता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब उस दैत्य पिता की मृत्यु हो जाती है। नियमों के अनुसार तो अंधक को ही राजा बनना चाहिए। हाँ, और वो राक्षसों का राजा बन भी जाता है। लेकिन उसका अपना ही समाज, यानी वे राक्षस, उसे अपना राजा मानने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। तो उनका ये इनकार क्या सिर्फ अंधक के अंधेपन की वजह से था? नहीं, कारण इससे कहीं ज्यादा गहरा और मनोवैज्ञानिक था। राक्षसों को अंधक के खून से एक अजीब सी दिव्य महक आती थी। अच्छा। हाँ, वो उनके जैसा नहीं था। भले ही उसकी परवरिश राक्षसों के बीच हुई हो, लेकिन वो मूल रूप से शिव और पार्वती के अंश से बना था ना। उसकी प्रकृति दैवीय थी। और राक्षसों की सहज वृत्ति उस दिव्यता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एकदम सही। और यहीं पर प्रहलाद की एंट्री होती है। प्रहलाद अंधक के पास आता है और उसे एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देता है। प्रहलाद क्या कहता है? प्रहलाद कहता है कि राक्षस पूरी तरह से भटक चुके हैं और वे अंधक को अपना राजा नहीं मानते। प्रहलाद की मंशा है कि अंधक सिंहासन छोड़ दे ताकि प्रहलाद खुद राक्षसों का नेतृत्व कर सके। वह राक्षसों की आत्माओं को भगवान विष्णु के मार्ग पर लाना चाहता था। प्रहलाद को भी अंधक के खून की वो महक खटक रही थी। ये तो अंधक के लिए एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। एक तरफ उसके अपने समाज ने उसे ठुकरा दिया और दूसरी तरफ प्रहलाद उसे सिंहासन छोड़ने को कह रहा है। और अंधक, जो शारीरिक रूप से अंधा है, अब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। प्रहलाद के शब्दों में जो दया का भाव था ना, उसने अंधक के अंदर एक गहरी हीन भावना को जन्म दिया। वो समझ गया था कि लोग उसे सिर्फ उसकी उस एक कमी से आंक रहे हैं जो उसके पास नहीं है। बिल्कुल, बजाय उन गुणों के जो उसके पास हैं। ये तिरस्कार एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसने उसे तपस्या के एक अत्यंत भयंकर मार्ग पर धकेल दिया। मैं स्रोत में पढ़ रही थी, इस तपस्या का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बहुत खौफनाक है। अंधक राजपाट छोड़कर घने जंगल में चला जाता है और वो सिर्फ ध्यान नहीं लगाता, वो अपने ही शरीर को नष्ट करने लगता है। वो अपना मांस काटता है, अपना खून जलाता है, अपने बाल नोचता है और अपनी हड्डियां तक तोड़ देता है। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी, ये खुद के प्रति एक गहरी नफरत का प्रदर्शन था। उसकी तपस्या की तीव्रता इतनी प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। स्रोत बताता है कि ब्रह्मांड में एक परछाई सी रेंगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे साफ पानी में स्याही की कोई बूंद तेजी से फैल रही हो। बाप रे! पूरे ब्रह्मांड के चारों ओर काले कीचड़ की तरह एक घना स्याह अंधेरा छाने लगा। ये उस अंधकार का प्रतीक था जो अंधक के मन में पनप रहा था। इस खौफनाक स्थिति को देखकर साक्षात ब्रह्मा को घबराकर प्रकट होना पड़ता है। ब्रह्मा आकर अंधक से रुकने के लिए कहते हैं। वो अंधक को याद दिलाते हैं कि उसने हमेशा अपने अंधेपन से ऊपर उठकर काम किया है। ब्रह्मा के शब्द बहुत ही प्रभावशाली हैं। वे कहते हैं कि आंखों वाले सिर्फ देखते हैं, लेकिन तुमने अवलोकन करना सीख लिया है। लेकिन अंधक इस सांत्वना को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। उसका दर्द और अहंकार हावी हो चुका था। हाँ। वो ब्रह्मा से कहता है कि लोग उसकी बाकी सभी योग्यताओं को सिर्फ उस एक कमी के तराजू पर तौलते हैं जो उसके पास नहीं है। वो अब और अधूरा महसूस नहीं करना चाहता। वो इस दया और तिरस्कार से थक चुका था। बिल्कुल। और तब अंधक ब्रह्मा से 2 वरदान मांगता है। पहला वरदान तो बहुत ही सीधा और अपेक्षित था। वो अपनी आंखों की रोशनी मांगता है। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हाँ। जब अंधक अमरता मांगता है और ब्रह्मा मना कर देते हैं, तो वो अपनी मृत्यु के लिए एक ऐसी शर्त रखता है जो उसके अहंकार की चरम सीमा को दर्शाती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। ये शर्त मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधक कहता है कि मेरी मृत्यु केवल तब हो जब मैं किसी ऐसी स्त्री की कामना करूं जिसे पाना असंभव हो,
जब मेरी वासना सबसे अनुचित हो। ये तो बहुत अजीब शर्त है। यह कोई सामान्य शर्त नहीं थी। अंधक ने जानबूझकर ब्रह्मा के सामने ये शर्त रखी थी। तो क्या वो ब्रह्मा को कोई संदेश देना चाहता था? उन पर कोई तंज कस रहा था? पूरी तरह से। स्रोत स्पष्ट करता है कि अंधक ने ब्रह्मा पर एक गहरा तंज कसा था। उसने ब्रह्मा को उनके उस पुराने कृत्य की याद दिलाई जब खुद ब्रह्मा को सजा मिली थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पुत्री की कामना की थी। ओह, तो ये एक सीधा प्रहार था। हाँ, अंधक का ये तंज मारना ये दिखाता है कि वो खुद को साक्षात रचयिता से भी श्रेष्ठ समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि जब ब्रह्मा अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो वो खुद अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण पालेगा कि कभी ऐसी गलती करेगा ही नहीं। उसे अपनी नैतिकता पर हद से ज्यादा घमंड हो गया था। बिल्कुल। खैर, आंखें और ये अनोखा वरदान मिलने के बाद अंधक का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं। दृष्टि मिलते ही उसने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा दी। उसने प्रहलाद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, राक्षसों पर क्रूरता से अपना वर्चस्व कायम किया और देवताओं को एक एक करके हराना शुरू कर दिया। वो एक लोक से दूसरे लोक तक सिर्फ अपना राज फैलाने लगा। अब चूंकि वो सब कुछ देख सकता था, उसके भीतर एक अंतहीन भूख पैदा हो गई। जो कुछ भी उसे पसंद आता वो उसे बस छीन लेता। और ये व्यवहार हमें प्रकृति बनाम लालन पालन या कहें कि स्वभाव और परवरिश की बहस के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। प्रहलाद ये सब देखकर एक बहुत गहरे निष्कर्ष पर पहुंचता है। हाँ, प्रहलाद सोचता है कि कैसे परवरिश ने अंधक के जन्मजात स्वभाव को हरा दिया है। लेकिन प्रहलाद खुद भी तो एक दैत्य कुल में पैदा हुआ था ना? यही तो विरोधाभास है। प्रहलाद का जन्म बुराई के बीच हुआ, लेकिन उसने हमेशा सत्य का मार्ग चुना। दूसरी ओर अंधक साक्षात शिव और पार्वती का अंश था, लेकिन राक्षसी परवरिश और समाज द्वारा किए गए तिरस्कार ने उसे पूरी तरह से पथभ्रष्ट कर दिया। ये इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि केवल महान कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। हमारा परिवेश और हमारे मन में बैठा दर्द हमारे चरित्र को कैसे विकृत कर सकता है। बिल्कुल सही। सालों तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने के बाद एक दिन अंधक के मन में एक अजीब सी शंका पैदा होती है। वो अपने सबसे खास मंत्री को बुलाता है और पूछता है कि क्या मैं अब सच में सर्वोच्च हूँ? क्या इस ब्रह्मांड में मेरे पास सब कुछ है? और मंत्री का जवाब अंधक की दुनिया को हिला देता है। मंत्री कहता है लगभग। अंधक हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि उसके पास किस चीज की कमी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मंत्री ऐसा क्या कह देता है? मंत्री का उत्तर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे असहज करने वाला मोड़ है। मंत्री कहता है कि अंधक के पास सब कुछ है, बस एक स्त्री नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत स्त्री जो उसके वैभव और शक्ति को पूर्ण कर सके। और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी की पत्नी पार्वती है। सही कहा। और ये संवाद इतना अजीब है क्योंकि मंत्री अनजाने में एक बेटे के सामने उसकी सगी माँ की सुंदरता का बखान कर रहा है। वो उनकी भौहों, उनके होठों और उनकी त्वचा का इतने कामुक तरीके से वर्णन करता है कि अंधक, जो इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान है कि पार्वती उसकी माँ है, वासना से भर उठता है। वो उस सुंदरता को देखने और पाने के लिए बेचैन हो जाता है। अंधक का तर्क भी उसके अहंकार को ही दर्शाता है। वो सोचता है कि एक तपस्वी जो राख लपेटकर भस्म में रमता है, उसे ऐसी सुंदरता की क्या जरूरत। तो वो सीधे अपने दूतों को भेजकर शिव से उनकी पत्नी की मांग करता है। और शिव, जो ब्रह्मांड का हर रहस्य जानते हैं, बस मुस्कुराते हैं। वे दूतों से कहते हैं कि अपने स्वामी से कहो कि अगर उसे पार्वती चाहिए तो आकर खुद ले जाए। यह तो एक खुली चुनौती थी और अंधक बिना कुछ सोचे अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ कैलाश पर हमला कर देता है। युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन अंधक की नजर सिर्फ पार्वती पर है। वो उन्हें खोजते हुए एक गुफा में पहुंचता है। गुफा में पार्वती को अकेला देखकर वो वहीं जड़वत रह जाता है। उसका दिल पार्वती का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसकी नई मिली आंखें पार्वती को एक शिकार की तरह, एक हिंसक नजर से निहार रही थीं। ये वो क्षण है जहां अंधक का दृष्टि का वरदान वास्तव में उसका सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। स्रोत के शब्दों में वो अपनी ही माँ के वस्त्र हरण की मानसिक कल्पना करने लगता है। ये बहुत विचलित करने वाला है। हाँ, उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि ऐसा करके वो अपनी मृत्यु की उस जटिल शर्त को पूरा कर रहा था। उसकी वासना इस समय पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनुचित और सबसे असंभव थी। नहीं, वो अंधेरे में भी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब पार्वती अपने शरीर के मांस से 7 बेहद चमकदार और दिव्य किरणों को जन्म देती हैं।
ये 7 किरणें 7 भयंकर देवी माताओं का रूप ले लेती हैं, जिन्हें सप्त मातृका कहा गया। और सप्त मातृकाओं का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति अब अपने सबसे विनाशकारी रूप में आ चुकी थी। बाहर मैदान में जो महायुद्ध शुरू होता है वो कल्पना से परे है। सप्त मातृकाएं राक्षसों की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगती हैं। लेकिन राक्षस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य इस युद्ध में एक बहुत बड़ा दांव खेलते हैं। वे अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हैं और मरे हुए राक्षसों को फिर से जिंदा करके मैदान में खड़ा करने लगते हैं। युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस बिंदु पर भगवान शिव जो करते हैं वो इस पूरी कहानी का सबसे अचंभित कर देने वाला दृश्य है। शिव का क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वे कोई अस्त्र नहीं उठाते। तो वो क्या करते हैं? वे अपना जबड़ा इतना चौड़ा खोलते हैं कि वे गुरु शुक्राचार्य को जिंदा ही निगल जाते हैं। बस एक पल में पूरा का पूरा गुरु शिव के पेट के अंदर। अरे बाप रे! ये दृश्य जितना खौफनाक है उतना ही विचित्र भी। जब गुरु ही नहीं रहे और मरे हुए राक्षस दोबारा जिंदा नहीं हो सके तो राक्षस सेना हार मान लेती है। अब युद्ध के मैदान में सिर्फ अंधक बचा था। उस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अब भी अपने वरदान के भ्रम में सुरक्षित महसूस कर रहा था। हाँ। लेकिन अब वो समय आ गया था जब सत्य का पर्दाफाश होना था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये अंधक के उस अहंकार के टूटने का क्षण था। शिव अपनी गरजती हुई आवाज में अंधक को वह सच बताते हैं जिससे वो जीवन भर अनजान रहा। वो सच की पार्वती उसकी सगी माँ है। हाँ, शिव बताते हैं कि वो जिस स्त्री की कामना कर रहा है वो उसकी सगी माँ है और शिव खुद उसके पिता हैं। ये एहसास अंधक के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। जैसे ही उसे समझ में आता है कि पार्वती उसकी माँ है, उसे सुरक्षा देने वाला वो घमंड से भरा वरदान तुरंत निष्प्रभावी हो जाता है। अंधक लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है, उसे गहरा धक्का लगता है। वो भारी आवाज में पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे माता पिता हो? तो फिर तुमने मुझे मेरे जन्म के तुरंत बाद क्यों ठुकरा दिया? क्या इसलिए क्योंकि मैं अंधा पैदा हुआ था? और तब शिव अपने त्रिशूल से अंधक के शरीर को भेदते हुए एक ऐसा जवाब देते हैं जो इस पूरी गाथा का सबसे शक्तिशाली संवाद है। क्या कहते हैं शिव? शिव शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराया कि तुम अंधे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अभी भी अंधे हो। उफ, क्योंकि तुम अभी भी अंधे हो। ये एक ऐसा वाक्य है जो सच में दिमाग में गूंजता रहता है। ये वाक्य शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि के बीच के अंतर को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। शारीरिक आंखें मिल जाने के बावजूद अंधक का आध्यात्मिक अंधापन दूर नहीं हुआ था। उसने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन वो सिर्फ मांस और त्वचा की बाहरी सुंदरता तक ही सीमित रह गया। बिल्कुल, वह चीजों के असली महत्व, रिश्तों की पवित्रता और ब्रह्मांड के गहरे नियमों को नहीं देख पाया। दृष्टि मिलने के बाद भी उसके पास समझ नहीं थी। और जैसे ही त्रिशूल से बिंधा अंधक मृत्यु के करीब पहुंचने लगता है, साक्षात ब्रह्मा वहां प्रकट होते हैं। ब्रह्मा उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना समझाते हैं। वो विडंबना क्या थी? ब्रह्मा कहते हैं कि अंधक, तुम जीवन भर इस बात पर रोते रहे, तपस्या करते रहे कि किसी ने तुम्हारी शारीरिक कमियों के पार नहीं देखा, कोई तुम्हारे अंधेपन से आगे नहीं देख पाया, लेकिन आज तुम खुद पार्वती के शारीरिक रूप के पार नहीं देख पाए कि वो असल में कौन है। बहुत गहरी बात है। ब्रह्मा का वहां आना यह भी स्थापित करता है कि इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। ब्रह्मा अंधक को याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने खुद अपनी पुत्री के लिए वासना महसूस की थी और शिव के क्रोध का सामना किया था। और आज अंधक ने अपनी माँ के लिए वासना महसूस की, और वो भी महादेव के क्रोध का शिकार हुआ। अंततः इस असीम पीड़ा और सत्य के सामने अंधक का अहंकार टूट जाता है। उसे अपनी इस महामूर्खता का एहसास होता है और वो शिव से रोते हुए माफी की भीख मांगता है। शिव, जो संहारक होने के साथ साथ अत्यंत दयालु भी माने जाते हैं, उसकी सच्ची माफी को स्वीकार कर लेते हैं। वो अंधक को ठीक कर देते हैं और उसे माफ करते हुए कैलाश पर अपना गण बना लेते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बहुत ही हैरान करने वाला विवरण अभी बाकी है। हाँ, वो शुक्राचार्य वाला। क्या आपको याद है कि शिव ने शुक्राचार्य को जिंदा निगल लिया था? इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिव के पेट के अंदर से शुक्राचार्य भी छटपटा रहे थे और वे भी दया और मुक्ति की भीख मांगने लगते हैं। और शिव एक बार फिर दया दिखाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो शुक्राचार्य को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वो मानव शरीर रचना विज्ञान को कथाओं के साथ कितनी अजीब तरह से जोड़ता है। हाँ,
शिव उन्हें अपने जननांगों के माध्यम से वीर्य की एक बूंद के रूप में बाहर निकालते हैं। स्रोत के अनुसार इसी घटना के बाद से ही मानव वीर्य को शुक्र कहा जाने लगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसा मिथक है जो ब्रह्मांडीय घटनाओं को सीधे मानव शरीर से जोड़ देता है। ये पूरी कहानी अपने अंत में हमें बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल। अगर हम आज के आधुनिक युग में इस सूचना से भरे दौर में इसके अर्थ को खोजें, तो ये जानकारी बनाम सच्ची समझ की कहानी है। अंधक को जब दृष्टि मिल गई तो उसे दुनिया का सारा डेटा दिखने लगा। वो सब कुछ देख सकता था। हाँ, लेकिन उसके पास उस डेटा को प्रोसेस करने की समझ या नैतिक दृष्टि नहीं थी। ये आज के समय के लिए कितनी सटीक बात है। हमारे पास इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सच्ची दृष्टि या विजन भी मिल गया है। एकदम सही। सिर्फ बाहरी चीजों को देखना या ऊपरी जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। चीजों की गहराई, उनके सही संदर्भ और उनके नैतिक मूल्यों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरी चर्चा ने देखने और समझने के बीच के फर्क को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। जानकारी एक उपकरण है, लेकिन ज्ञान वो दिशा है जो उस उपकरण का सही उपयोग तय करती है। तो चलिए इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा का अंत एक ऐसे सवाल के साथ करते हैं जो सीधे इस कहानी की जड़ों से जुड़ा है, और मुझे लगता है हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब तक अंधक शारीरिक रूप से अंधा था, तब तक वो दुनिया की सतही और भौतिक लालसाओं से बचा हुआ था। उसे किसी बाहरी सुंदरता का लालच नहीं था, ना ही उसे चीजें हथियाने की होड़ थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दृष्टि का वो वरदान जिसे उसने इतनी तपस्या से मांगा था, वास्तव में उसका सबसे बड़ा श्राप बन गया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अपने जीवन में मौजूद कथित कमियां, हमारी सीमाएं या कमजोरियां असल में वे सुरक्षा कवच हैं जो हमें हमारे ही अहंकार और पतन से बचाकर रखती हैं? क्या हमारी कमियां ही हमें इंसान बनाए रखती हैं और हमें खुद को भगवान समझने की भूल से रोकती हैं? इस गहरे विचार के साथ सोचने के लिए बहुत कुछ है।